क्या हो जब आपको पता चले कि आपके आसपास के लोग ही आपके लिए खतरा है। सुरक्षा के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, फिर चाहे सामाजिक लिहाज से हो, हर तरीके से खतरनाक। हम बात कर रहे हैं अवैध घुसपैठियों की। वही घुसपैठिए जो आपके देश में रहते हैं, आपके संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और बदले में आपके लिए ही खतरा पैदा करते हैं। आज हम आपको एक रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे जो ये बताती है कि राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी और म्यांमार के घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे कि दिल्ली में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। पूरी रिपोर्ट आपको डिटेल में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि किसी देश के लिए कितने खतरनाक होते हैं ये अवैध घुसपैठ। मगर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की कितनी आबादी है, इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक रिसर्च की, जिसके बाद जेएनयू ने अपनी एक रिपोर्ट में कई खुलासे किए। रिपोर्ट का नाम दिल्ली में अवैध अप्रवासी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण है। रिपोर्ट में लिखा है, बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी का इतिहास साल 2017 के रोहिंग्या संकट से जुड़ा है, जिसके दौरान लाखों शरणार्थी भागकर भारत आ गए थे। इसमें से कई प्रवासी दिल्ली में बस गए। 114 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठिए आ रहे हैं। इससे दिल्ली में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट से पता चला है कि बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध घुसपैठियों ने दिल्ली एनसीआर के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को बदल दिया है। जेएनयू की इस रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया है कि कैसे अवैध रूप से बसने वालों की इस तरह की आबादी ने न केवल शहर की डेमोग्राफी को बदल दिया है, बल्कि इसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। इनकी बढ़ती आबादी ने आपके संसाधनों पर दबाव डाला है और इनमें क्रिमिनल नेटवर्क को भी बढ़ावा देकर इसको मजबूत किया है। जेएनयू की रिपोर्ट की माने तो ये घुसपैठिए अवैध तरीके से दिल्ली में बस्तियां भी बना रहे हैं, जिसके कारण राजधानी में झुग्गी झोपड़ियों और अनप्लैन्ड कॉलोनीज बढ़ी हैं, जिससे कि दिल्ली के पहले के ही दबाव पड़ रहा बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ा है। इसमें आवास, सफाई और जल की व्यवस्था भी शामिल है। इन प्रवासियों के कारण ही दिल्ली में हेल्थ केयर सिस्टम को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन क्वालिटी पर भी दबाव डाल रहे हैं। स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है और इसका नुकसान दिल्ली के बच्चों पर हो रहा है। कम सैलरी वाली नौकरियों में दिल्ली के स्थानीय मजदूरों और प्रवासियों के लिए कंपटीशन बढ़ गया है, जिससे कि दिल्ली की मूल आबादी में भारी नाराजगी है। चूंकि ये अप्रवासी कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे में कुछ क्षेत्रों में लोगों की कुल इनकम में भी कमी आ रही है और ये एक बड़ी समस्या है। इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि बांग्लादेशी और म्यांमार के घुसपैठियों के कारण दिल्ली की डेमोग्राफी में बदलाव आया है, जो कि दिल्ली आज से 10 से 15 साल पहले हुआ करती थी, आज नहीं है। मुस्लिम आबादी के साथ ही शहर की जनसंख्या में भी बदलाव आया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये रिपोर्ट की सबसे भयानक बात भी बताई कि कुछ राजनीतिक दल इसे बढ़ावा दे रहे हैं। खास करके आम आदमी पार्टी का इसमें अहम रोल है। ये घुसपैठियों को फेक वोटर बना रहे हैं, जो कि हमारे चुनावी तंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं। दिल्ली में इन घुसपैठियों की बढ़ती संख्या पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अवैध नागरिकों की हकीकत बताते हैं। असल में न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में इन घुसपैठियों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ रही है। 2007 में भारत सरकार ने कहा था कि भारत में 12 मिलियन तक बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। उसके बाद से इनकी आबादी को लेकर कोई सटीक आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन अब आप इससे ही सोच सकते हैं कि आखिर हम अपने देश में इन घुसपैठियों को बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है। ये हमारे देश के ही कुछ नेता हैं जो कि हमारे देश में ही रहते हैं, देश का खाते हैं, देश की जनता का ही पैसा लेते हैं, लेकिन गुणगान एक विशिष्ट समुदाय का ही करते हैं। अपने वोट बैंक के लिए ये भारत में इन अवैध घुसपैठियों का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि भारत में इनके धर्म से जुड़े लोग रहते हैं। अपने वोट बैंक को खुश किया जा सके, इसके लिए ये सालों से रह रहे इन घुसपैठियों पर कोई आंच नहीं आने देते। यहाँ तक कि इनके रहने
खाने कमाने की भी व्यवस्था की जाती है। अब ये कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी से ये छुपा नहीं है, क्योंकि जब जब मोदी सरकार इन मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ कोई अभियान चलाती है तो इन पार्टियों के नेताओं का डर दिखने लगता है। ये वही नेता हैं जो ये कहते हैं कि भारत में रह रहे इन घुसपैठ नागरिकों को हम मरने नहीं छोड़ सकते हैं। ये वही नेता हैं जो ये कहते हैं कि इन घुसपैठियों की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ये बयान उन्हीं नेताओं के हैं जिनके भारत में मुस्लिम वोट बैंक है, और इन नेताओं के बदौलत आज भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए आयोन भारत।